नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया है। बीजेपी और शिंदे गुट 50-50 के फॉर्मूले पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। 18 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें 9 बीजेपी खेमे के हैं तो 9 शिंदे गुट के हैं। चलिए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए उन नेताओं के नाम बता देते हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो बीजेपी से राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली है। सबसे पहले वो मंत्री पद की शपथ लेने के लिए पहुंचे थे। सिंडी से बीजेपी के विधायक हैं राधाकृष्ण विखे पाटिल। उनके बाद सुधीर मुनगंटीवार, ये भी बीजेपी नेता हैं, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सुधीर मुनगंटीवार बल्लारपुर से बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं में इनका नाम आता है। और इनके अलावा अगर बात करें तो चंद्रकांत पाटिल ने भी शपथ ली है। विजय कुमार गावित ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। नंदुरबार से बीजेपी के विधायक बने थे, जिसके बाद अब उन्हें शिंदे सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। चंद्रकांत पाटिल का नाम अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चंद्रकांत पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। कोथरूड से ये बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर इन्होंने कोथरूड से चुनाव जीता था, जिसके बाद अब ये शिंदे सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। इनके अलावा गिरीश महाजन ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। गिरीश महाजन की बात करें तो जामनेर से ये विधायक हैं। जामनेर से चुनाव जीतने के बाद अब शिंदे मंत्रिमंडल में गिरीश महाजन को भी जगह मिली है। इनके अलावा सुरेश खाड़े ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। मेरठ से विधायक सुरेश खाड़े, आपको बता दें कि मंत्री पद की शपथ उन्होंने आज ली है। शिंदे कैबिनेट में सुरेश खाड़े को भी जगह मिली है। उन नेताओं में उनका नाम भी शुमार है जिन्होंने मंत्री पद की आज शपथ ली है। रविंद्र चौहान को भी मंत्री बनाया गया है। रविंद्र चौहान की अगर बात करें तो डोंबिवली से ये विधायक हैं और जो 9 नेता बीजेपी के मंत्री बने हैं उनमें रविंद्र चौहान का नाम शामिल है। रविंद्र चौहान के अलावा अतुल साचे को भी मंत्री बनाया गया है। अतुल साचे औरंगाबाद पूर्व से बीजेपी के विधायक हैं। वहीं मंगल प्रभात लोढ़ा को भी मंत्री बनाया गया है। मालाबार हिल से मंगल प्रभात लोढ़ा विधायक हैं और अब देखना दिलचस्प होगा कि किस मंत्री को कौन सा प्रभार दिया जाता है। जो बड़े पद हैं वो किन के पास जाते हैं, इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी रहेंगी। ये तो रही बात बीजेपी खेमे से जो नेता बने हैं, जो नेता मंत्री बने हैं। अब शिंदे गुट के मंत्रियों की भी बात कर लेते हैं कि शिंदे गुट से किन चेहरों को जगह मिली है। गुलाबराव पाटिल का नाम इसमें शामिल है। गुलाबराव पाटिल को भी मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी भूचाल देखने को मिला था। उसके बाद बड़ी लंबे अरसे से इंतजार करना पड़ रहा था मंत्रिमंडल के लिए, कब गठन होगा, सबके मन में यह सवाल था। और उसके बाद अब शिंदे सरकार ने अपना पहला मंत्रिमंडल का गठन कर दिया है। दादा भुसे को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अगर इन नेताओं की बात करें तो जो मंत्री बनाए गए हैं, संजय राठौड़ का भी नाम इसमें शामिल है। संजय राठौड़ आपको याद होगा टिकटॉक गर्ल पूजा के साथ नाम, जो आत्महत्या का मामला सामने आया था उनमें नाम सामने आया था। बीजेपी के दबाव के बाद इनको हटाया भी गया था और अब इन्हें मंत्री शिंदे सरकार में बनाया गया है। उदय सामंत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उदय सामंत शिवसेना के शिंदे गुट के ये नेता पेशे से इंजीनियर हैं
और करीब 4 करोड़ की संपत्ति इनके पास है। इन्हें भी मंत्री बनाया गया है। तानाजी सावंत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है और जो 6 नेता जिन पर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है उनमें तानाजी सावंत का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि ये वो चेहरे हैं जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है और इन पर अब महाराष्ट्र के विकास का जिम्मा होगा। अब्दुल सत्तार, सिंदे खेमे से ये नेता जो मंत्री बनाए गए हैं, अब्दुल सत्तार। अब देखना दिलचस्प होगा कि हमने पिछले दिनों में महाराष्ट्र की कुछ तस्वीरें देखी थी कि कैसे मानसून सीजन में महाराष्ट्र में जलभराव की दिक्कत देखने को मिली थी। वो महाराष्ट्र जहां से सबसे ज्यादा टैक्स दिया जाता है, उन तस्वीरों को बदलने की जिम्मेदारी अब इन मंत्रियों पर होगी। ये जो चेहरे हैं ये महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। दीपक केसरकर का नाम भी इसमें शामिल है। दीपक केसरकर को भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहेगी। मंत्री उन्हें बनाया गया है और अब जो बड़े विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें, उन पर किन नेताओं को तरजीह दी जाती है। बीजेपी के ज्यादा नेता रहते हैं या फिर सिंदे खेमे के ज्यादा रहते हैं, इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। शंभूराज देसाई का नाम भी इसमें शामिल है। तो 39 दिन के बाद एकनाथ शिंदे को मंत्रिमंडल मिल गया है। 39 दिन का इंतजार उन्हें करना पड़ा। बीजेपी और शिंदे गुट से 9 नेता मंत्री बनाए गए हैं। लंबा इंतजार था। नए मंत्रियों में से 70% दागी हैं, सभी के सभी करोड़पति हैं। इसके अलावा बीजेपी के दबाव में हटे संजय राठौड़ भी मंत्री बने हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। 10 अगस्त से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। तेलंगाना में 2 महीने तो कर्नाटक में 3 हफ्ते तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ था। वहीं यहां 39 दिन के बाद एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। शिंदे मंत्रिमंडल के गठन के बाद जो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई वो एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले की आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्रिमंडल में आधी आबादी यानी कि महिलाओं को जगह नहीं दी है, ये बहुत गलत है। आधी आबादी का जिक्र उन्होंने किया। इसके अलावा आदित्य ठाकरे के करीबी आनंद दुबे ने भी महिलाओं को मंत्री पद में मंत्रिमंडल में शामिल ना किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन हमारी आधी आबादी के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। तो सियासी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। एनसीपी ने भी सवाल उठाए हैं, आनंद दुबे ने भी सवाल उठाए हैं कि महिलाओं को जगह क्यों नहीं दी गई है। जरूर बीजेपी की बात करें या फिर शिंदे गुट की बात करें तो लगातार सबका साथ सबका विश्वास की बात की जाती है। तो फिर ऐसे में महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं मिली है, इसको लेकर के सवाल जरूर खड़े होने लगे हैं। इसके अलावा शिंदे गुट से संजय राठौड़ को मंत्री बनाया गया है, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। आपको बता दें कि विवादों में रहे संजय राठौड़ का नाम टिकटॉक स्टार पूजा चौहान आत्महत्या के मामले में सामने आया था। संजय राठौड़ ने बीजेपी के दबाव में ही उद्धव सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उन्हीं संजय राठौड़ को शिंदे सरकार में दोबारा मंत्री बनने का मौका मिला। यवतमाल के दिग्गज विधानसभा क्षेत्र दिगराज विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना विधायक राठौड़ पूर्व महाविकास अघाड़ी सरकार में वन मंत्री थे। आपको याद होगा कि खबरों में अक्सर बने रहते थे। पूजा चौहान टिकटॉकर जो थी, उनकी आत्महत्या में इनका नाम सामने आया था, जिसके बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र में मोर्चा खोल दिया था और दबाव में आकर संजय राठौड़ को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अब बीजेपी से शिवसेना उद्धव गुट जो है वो जरूर सवाल पूछेगा कि जिनको आपने दबाव में हटवाया था, आखिर उनको मंत्री क्यों बनाया गया है। तो संजय राठौड़ को मंत्री बनाए जाने को लेकर के अब महाराष्ट्र में सियासत जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन नजरें बुधवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र पर भी रहेंगी। 10 से 18 अगस्त तक ये चलेगा। विधानमंडल सचिवालय ने मानसून सत्र से पहले की तैयारियों के लिए छुट्टियां भी कैंसिल कर दी हैं। सचिवालय की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश के मुताबिक 9 से 18 अगस्त के बीच कर्मचारियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए भी कहा गया है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार करने में समय को लेकर के बात करें तो इससे पहले तेलंगाना की बात हो या फिर कर्नाटक की बात हो तो यहां भी वक्त लगा था। तेलंगाना में 2 महीने बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ था, वहीं कर्नाटक में 3 हफ्ते लगे थे। तो अब जबकि बात अगर महाराष्ट्र की करें तो 39 दिन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। लेकिन अब नजरें, कैबिनेट विस्तार तो हो गया है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त महाराष्ट्र का है वो ये है कि शिवसेना आखिर किसकी है। इस मामले पर 12 अगस्त को सुनवाई भी होनी है। शिवसेना पर अधिकार और 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। अब इस मामले पर 12 अगस्त को सुनवाई होनी है। इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपना चाहिए।
या फिर इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपना नहीं चाहिए, इसे लेकर भी दलीलें सुनी जाएंगी। 4 दिन पहले पिछली सुनवाई पर सीजेआई ने चुनाव आयोग के वकील से कहा था कि दोनों पक्ष चुनाव आयोग में सोमवार को हलफनामा दे सकते हैं। अगर कोई पक्ष समय की मांग करता है तो आयोग उस पर विचार करे। अगर फ्लैशबैक पर एक नजर डालें कि किस तरह से महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम घटित हुआ था, जिसके बाद अचानक से शिवसेना में दो फाड़ हो गए थे। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे का नाम लेकर के सबको चौंका दिया था। सबने वो सवाल उठाया था कि आखिर एकनाथ शिंदे को क्यों मुख्यमंत्री बनाया है, देवेंद्र फडणवीस क्यों मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, सवाल ये उठे थे। लेकिन उससे पहले पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था, फ्लैशबैक उस पर डालना बेहद जरूरी है। 20 जून को शिवसेना के 15 विधायक 10 निर्दलीय विधायकों के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी के लिए निकल गए थे। 23 जून को शिंदे ने दावा किया कि उसके पास शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और इसका लेटर भी जारी किया गया। 25 जून को डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा। बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। 26 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा। बागी विधायकों को राहत कोर्ट से ये मिली थी। 28 जून को राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा। देवेंद्र फडणवीस ने यह मांग की थी। 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 30 जून को उसके बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 3 जुलाई को विधानसभा के नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दे दी थी। अगले दिन शिंदे ने विश्वास मत भी हासिल कर लिया था। 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा था कि हमने 10 दिन के लिए सुनवाई क्या टाली, शिंदे गुट ने सरकार ही बना ली। 8 अगस्त को होने वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी थी और अब 12 अगस्त को शिवसेना किसकी है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। तो अब नजरें उस पर भी जरूर रहेंगी, लेकिन जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है उन मंत्रियों पर अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के विकास की जिम्मेदारी है। शिवसेना किसकी है इसको लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट में अब मामला है। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहता है। लेकिन जो जिम्मेदारी इन नेताओं को मिली है, जो चेहरे हमने आपको एक एक करके दिखाए हैं, उम्मीद करेंगे कि महाराष्ट्र की जो तस्वीरें पिछले मॉनसून सीजन में देखने को लगातार मिल रही थी, जो जलभराव की समस्या सामने आ रही थी, जो बाकी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों पर ये मंत्री फोकस करेंगे। इनका ध्यान उस तरफ रहेगा ताकि महाराष्ट्र विकास के पायदान पर और आगे बढ़ता हुआ नजर आए। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।